नमस्कार प्रत्याशी जी। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम और आपका ग्राम पंचायत और आप किस पद से प्रत्याशी हैं। मेरा नाम पंकज चौधरी है जी मेरी जो ग्राम पंचायत है वो उटवारा है। जी इसमें एक माजरा जलगढ़ी भी लगता है। 2 गांव की हमारी पंचायत है। जी जी। क्या उद्देश्य लेकर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? उद्देश्य ये है कि गांव में जो अभी हमारा एक हम पिछली बार भी चुनाव लड़े थे तो काफ़ी कम मार्जिन से हम 12-13 वोटों से चुनाव हार गए थे। जी तो लोगों की जो भावना थी वो काफ़ी समय से पिछली बार भी बहुत लोगों की हमसे उम्मीदें थी। जी तो जिस तरीके से हर गांव में विकास है, हर नाली रास्ता सारा कुछ बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है। जी तो एक तो विकास को लेकर मेन उद्देश्य हमारा विकास है। जी उसके बाद जो शिक्षा का स्तर है वो बिल्कुल गांव का जो शिक्षा है वो बिल्कुल समाप्त सी हो चुकी है। जी तो इस तरह से हम विकास भी करेंगे, शिक्षा को भी लाएंगे, सभ्यता को भी लाएंगे। जो मानवता गांव में ख़त्म हो चुकी है उसका भी प्रयास करेंगे, लोगों में उसकी सद्भावना होगी, सब लोगों में सद्भावना हो, प्रेम बना रहे सभी लोगों में। यही हमारी मंशा है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि अपने आपके ग्राम पंचायत में कई प्रत्याशी निकल के आए हैं। तो वो प्रलोभन का काम करते हैं, जैसे कि दारू पिलाना है, किसी को आवास का प्रलोभन देते हैं, किसी को कपड़ों का देते हैं, किसी को नौकरी का देते हैं, किसी को कई प्रकार की ऐसे प्रलोभन है जिसको वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? वोटर जो है ना ये उनके प्रलोभन में आकर के ऐसा कदम ना उठाएं जो कि गलत लोगों को वोट दे दें। तो प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी एक तो ये है कि देखो उसमें अगर आप हमारी ये तो ग्राम पंचायत है हमारी, उसी के आधार पर सभी लोगों को एक सभ्य है और सच्चा इंसान चुनना चाहिए। ग्राम पंचायत का ऐसा चुनाव होता है, ये सबसे निचली जो राजनीति की सबसे निचली सीढ़ी होती है वो ग्राम प्रधान की होती है। यहीं से रास्ता आगे के लिए निकलता है। तो उसमें जैसे बहुत लालच, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, उस लालच को समाप्त करके हाँ, और हमारा तो यही है सभी लोगों से, ग्राम पंचायत के जितने भी वासी हैं, एक सच्चा, ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता और एक प्रधान चुना जाए जिससे गांव का विकास हो सके। आगे चल के जब उसमें फिर जो लोभ में फंस जाते हैं लोग, फिर ये विकास की जो सीढ़ी होती है ये समाप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए ग्राम पंचायत में कई गरीब तबके के लोग हैं, उनकी गरीब कन्याएं हैं जिनके आपको अभी पद ना होते हुए भी उन गरीब कन्याओं के लिए आप योगदान करते चले आए हैं उनकी शादी समारोह में। तो जब आपके पास पद नहीं था तब भी आप अपनी गरिमा पे बने रहे और उनका क्या नाम विवाह योग के लिए आपने योगदान दिया। तो आज के जब जो पंचायत चुनाव आने वाला है तो आने वाले समय में अगर ये वोटर आपको अपना आशीर्वाद बनाते हैं, आपको प्रधान बनाते हैं और आपको विजयी बनाते हैं, तो आने वाले समय में जो गरीब तबके की जो कन्याएं हैं उनके विवाह के लिए आप किस प्रकार योगदान देना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत वासी जो वोटर हैं उनके लिए आप संदेश देना चाहेंगे, वो आप दें। देखो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है एक पद की कोई गरिमा नहीं होती है। जिस आदमी का कुछ मन होता है कुछ करने का, तो पद ना होते हुए भी वो उन कामों को कर जाते हैं। जिनके पास पद होता है वो नहीं कर पाते और जिनका मन होता है वो कर पाते। दूसरी बात यह है कि एक तो सरकार ने भी अपना जो सामूहिक विवाह सरकार ने चला रखा है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग जो है कभी कभी बहुत हमने लोगों से संपर्क किया है कि आप सामूहिक विवाह के माध्यम से जो बिटिया का विवाह नहीं कर पाते हैं तो उनके सामूहिक विवाह से अपना विवाह जो संबंध है वो बनाएं। बाकी हम ठाकुर जी की कृपा है, जो ठाकुर जी आशीर्वाद करते हैं तो हमें जितना योगदान बनता है हम भी योगदान करते हैं, जैसे भी बनता है हर चीज़ से, धन से, मन से, तन से, हर चीज़ से उनके साथ खड़े होने की पूरी उम्मीद रखते हैं। ये बात करते हैं विकास कार्यों के बारे में। तो आने वाले समय में अगर जनता आपको प्रधान बनाती है तो अभी तक जो विकास कार्य ना हो पाए हों, जैसे कि नाली है, आवास है, शौचालय हैं, खड़ंजे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको प्रधान बनाती है जनता तो आप उनके विकास कार्यों के बारे में उन तक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? देखो एक तो सबसे बड़ी आपने एक अभी बात छेड़ी थी कि जो गरीब तबके के जो विवाह है, तो हमें अभी हमारे पास कोई पद प्रधानी का नहीं तो कोई पद है नहीं कुछ। तो माननीय सांसद सतीश गौतम जी इनके माध्यम से और जिला अध्यक्ष जी कृष्णपाल सिंह लाला प्रधान जी के माध्यम से
अभी तक हमने 350 मीटर सीसी, जहां से पूरे गांव की उटवारा ग्राम पंचायत की ज़्यादातर अधिकतर जो शादी बारात जो निकलती है वहीं से होकर उसी रास्ते से होकर निकलती है, उस पर पानी पड़ा रहा था। तो हम एक दिन ऐसे ही सोच रहे, तो हमने भी सोचा यार पता नहीं कोई बाहर का आएगा तो बोलेगा पता नहीं कौन है, कैसे प्रधानी करेंगे, कौन कर रहा है। ये प्रधानी होती है गाँव तक की, पर जो बाहर तक जो लोग हैं वो जानते हैं। तो उन लोगों ने हम रिश्तेदार भी थे कि यार ये पता नहीं कैसी राजनीति कर रहे हैं, इनके गांव में तो पानी भरा हुआ है। तो हमने 350 मीटर सीसी कार्य माननीय सांसद जी और जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से उसको संपूर्ण कराया। 350 मीटर सीसी जिला पंचायत से हमने नाली का निर्माण कराया। बाकी किसी के छोटे मोटे कार्य हैं वो बहुत गाँव में भी कराया है। ऐसे धीरे धीरे अभी कई जो एक सीसी कार्य करीबन 350-400 मीटर का एक सीसी का अभी PWD में और पड़ा हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रधान ही विकास कार्य कराएं, जिनका मन होता है तो वे कभी विकास कार्य तो कराते रहते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि ग्राम पंचायत में युवा पीढ़ी वर्ग है, तो आने वाले समय में आप अपने युवाओं के लिए, अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या करना चाहेंगे? देखो, गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक युवा एक शिक्षा के अलावा एक खेलकूद का मैदान भी होना बहुत ही अनिवार्य है। तो युवाओं के लिए एक तो शिक्षा का तो सभी लोग जिसमें है तो उस हिसाब से वो शिक्षा प्राप्त कर ही रहे हैं। एक खेल कूद के लिए एक मैदान की भी आवश्यकता बहुत जरूरी है गांव में। जो खेल कूद के लिए एक मैदान होना चाहिए जिसमें लोग जो है हमारे बुजुर्ग हैं वो उसमें घूमें। एक जिम की व्यवस्था होनी चाहिए, गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ गांव में हो। जब हमारी सरकार हम लोगों को उपलब्ध करा रही है तो हमें इसके लिए करना चाहिए, कदम बढ़ाने चाहिए और गांव में होना चाहिए। कहीं न कहीं आने वाले समय में ये क्या नाम होली का त्यौहार आ रहा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासियों को किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, एक तो ये है कि होली की सभी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, तो जो पूरी हमारी ग्राम पंचायत है, उन सभी को मेरा हाथ जोड़ के विनम्र और पहले तो उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी से विनम्र निवेदन है कि एक तो ये जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एक शराब है, दारू, इनको बिल्कुल भी सेवन ना करें। प्रेम, बहुत ही प्रेम से आपस में जो हमारा होली का त्यौहार है वो बिल्कुल आपस में मिलजुल कर मनाएं, कोई झगड़ा ना हो। यही उम्मीद ग्रामवासियों से करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय अपने चैनल को दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक। जय हिंद, जय भारत।